2026 में ट्रेन के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही रूल्स बताने वाला हूं जो रेलवे ने 2026 में लागू किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो रूल आता है या टॉपिक आता है वो आता है कंपनसेशन को लेके कि अगर आपकी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा। अगर आपका घर परिवार वाला जो भी था उस ट्रेन में उसकी डेथ हो गई तो आपको रेलवे कितना कंपनसेशन देगी वो इस टॉपिक में समझते हैं। तो किसी घर परिवार वाले की उस ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो उसके घर परिवार वालों को 8 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में देंगे। इंजरी में आपको कंपनसेशन दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि जो आपकी इंजरी है वो कितनी सीरियस में है। मतलब सीरियस मतलब कितनी सीवियर इंजरी हुई है और कितनी कम इंजरी हुई है, इस पर डिपेंड करता है। मतलब कितनी कम चोट लगी है आपको, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज आती है डेट चेंज को लेके। इसका मतलब है कि आपकी जो टिकट है वो कितने दिन तक आप आगे बढ़ा सकते हो और कैसे बढ़ा सकते हो। इस डेट चेंज पॉलिसी में आप सिर्फ 2 सिचुएशन में टिकट की डेट आगे पीछे कर सकते हो। एक तो मैं बताता हूँ प्रीपोन सिचुएशन में। प्रीपोन सिचुएशन का मतलब होता है कि आपको जो आपकी टिकट है वो जल्दी चेंज करवानी है। जल्दी चेंज मतलब कि अगर आप 18 तारीख को ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप 18 तारीख को ट्रैवल कर रहे हो और आपको किसी वजह से दूसरी ट्रेन में 14 तारीख को जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को प्रीपोन कहा जाता है। आप अपनी बोर्डिंग डेट को पीछे ले जा सकते हो। और पोस्टपोन जर्नी में क्या होता है, आप अपनी डेट को आगे ले जा सकते हो। मतलब 18 तारीख को अगर आपको ट्रेवल नहीं करना है तो आप अपनी जो टिकट को 25 तारीख को बोर्डिंग टिकट बना सकते हो। ये डेट चेंज पॉलिसी में है। और इसमें एक कंडीशन भी है कि आप 48 घंटे पहले जो अपनी टिकट है डेट चेंज करवा सकते हो। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो ऊपर बेल आइकन में आ जाएगा, तो उधर जाके आप उसको देख लेना। बाकी बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट आता है बोर्डिंग स्टेशन चेंज को लेके। बोर्डिंग स्टेशन चेंज का मतलब है कि अगर आपको एक जो आपका शहर है जहां से आप पहले बोर्ड करना चाहते थे, अब उस स्टेशन से आपको बोर्ड नहीं करना है और दूसरे स्टेशन से बोर्ड करना है, बोर्ड स्टेशन चेंज में आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं बताता हूं। पहले समझते हैं ये है क्या। अगर आपको मुंबई से ना बैठ के पुणे से बैठना है अपनी ट्रेन में तो आप अपने बोर्डिंग स्टेशन है वो टिकट में चेंज करवा सकते हैं। और इसमें कंडीशन है कि आपकी जो ट्रेन है वो मुंबई से चल के पुणे में स्टॉप होनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट का होल्ट हो या 5 मिनट का होल्ट हो, बट वो स्टॉप होनी चाहिए आप जिस दूसरे स्टेशन से बोर्ड करना चाहते हैं उस स्टेशन पे। बाकी आप ये कहाँ से करवा सकते हैं, ये आप करवा सकते हो IRCTC ऐप से या रेलवे के जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं उधर जाके आप अपना जो बोर्डिंग स्टेशन है वो चेंज करवा सकते हो। लेकिन आपकी जो ट्रेन है वो उस बोर्डिंग स्टेशन पे रुकनी चाहिए, बस इतना सा कंडीशन है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि आपका जो चार्ट है टिकट का, मतलब जिस ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो उस ट्रेन का जो आपका बोर्डिंग स्टेशन है वो चेंज करवाना है आपकी टिकट का, तो आपको चार्ट प्रिपेयर होने से पहले ये सब करवाना पड़ेगा। जो अपने स्टेशन का चेंज है ना वो आपको चार्ट प्रिपेयर होने से पहले करवाना पड़ेगा। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको उसी स्टेशन से बोर्ड करना पड़ेगा जहां से आप पहले करने वाले थे, ठीक है। बाद में आपको जो चेंज करवाना था उधर से नहीं कर सकते आप। फोर्थ पॉइंट ये कहता है ब्रेक जर्नी। ब्रेक जर्नी का मतलब है कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो और आप कोटा में स्टॉप होना है ट्रेन जर्नी के दौरान तो आप हो सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ट्रेन 500 किलोमीटर सफर कर लेती है तो आप एक बार होल्ड हो सकते हो, मतलब होल्ड हो सकते हो, मतलब रुक सकते हो आप, सीधी बात है। मतलब दिल्ली से कोटा चले तो मान लो कि 500 किलोमीटर हो गया है तो उसके बाद आप एक बार कोटा में रुक सकते हो उसी टिकट के साथ।
ठीक है, जो आपने दिल्ली से मुंबई तक की कटाई थी उसी टिकट के साथ आप कोटा में स्टे कर सकते हो। उसके बाद 1000 किलोमीटर के जब हो जाते हैं, 1000 किलोमीटर आप ट्रेवल कर लेते हो दिल्ली से लेके बाकी जो भी बाहरी स्टेशन आते हैं, शायद मान लो वडोदरा आता है, उधर आपके 1000 किलोमीटर हो जाते हैं, तो आप 2 बार रुक सकते हो। वडोदरा के बाद जो भी हॉल्ट आते हैं जहाँ पे आप रुकना चाहते हो, या वडोदरा में उधर 1000 किलोमीटर हो जाते हैं मान लो, तो आप वडोदरा में भी रुक सकते हो। उसके बाद उसी टिकट को दूसरी ट्रेन में लगाओ, या उसके जो रिजर्वेशन काउंटर है वडोदरा का, उधर जाके उस अपनी जो टिकट है वो चेंज करवा लो। उसके बाद आप वडोदरा से वो ट्रेन पकड़ के दूसरी टिकट करवाना, फिर आप बीच में रुक सकते हो। ये सिचुएशन रहती है, बाकी ये कई लोग इस्तेमाल नहीं करते, बाकी ये रूल है रेलवे का। आप 1 बार हॉल्ट में या 2 बार हॉल्ट में कितने दिन तक रुक सकते हो, मतलब आप अगर कोटा रुके हो तो आप 2 दिन तक रुक सकते हो, और बड़ोदरा रुके हो तो आप भी 2 दिन तक रुक सकते हो। मतलब कितनी बार भी रुको तो 2 दिन तक आप उस टिकट के साथ रुक सकते हो। ये चीजें राजधानी और शताब्दी में अलाउड नहीं होती है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। बाकी वंदे भारत का दे नहीं रखा रेलवे ने, अगर वो भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 4th पॉइंट की तरफ, 4th पॉइंट ये कहता है कि आप जो अपनी जर्नी है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मतलब आपकी जो टिकट की डेट है वो एक्सटेंड करना नहीं कह रहा हूं। अगर आपको मुंबई से पुणे भी जाना है तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, मान लो अगर आपकी दिल्ली से मुंबई तक की आपने टिकट कटाई, ठीक है, उसके बाद टिकट से आप मुंबई तक तो ट्रेवल कर लेते हो, और फिर आपको कुछ अर्जेंट काम से पुणे भी जाना पड़ता है, तो आप अगर दूसरी टिकट का पैसा नहीं लगाना चाहते और आप जिस ट्रेन में हो वो ही पुणे से गुजरकर आगे जो स्टेशन है उधर तक जाती है, तो आप अपने जो ट्रेन का टीटी है उसको बोल के थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस का चार्ज पे करके आप अपनी जो टिकट है वो पुणे तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। या वो आपको बोल देगा ठीक है आप मेरे को इतना चार्ज दे दो और आप पुणे तक डी बोर्ड कर जाना, ठीक है, तो आपको ये बोलेगा वो। और अगर करप्ट नहीं है तो वो आपसे जो अपनी जेब खर्ची है वो भी नहीं लेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चार्ज तो पे करना पड़ता है। अब ये जो रूल है या 6th पॉलिसी है ये होने वाली टिकट अपग्रेडेशन को लेके। तो इसमें पहले क्या है, आपका जो सीट होती थी ना वो फ्री में अपग्रेड की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आपको जैसे आप स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको जैसे ही कोई सीट खाली होगी, एक बार मान लो कि कोई सीट खाली है 3rd AC में, तो आपके पास टीटी आएगा और आप बोलो टीटी को कि भाई मेरे को स्लीपर में ना ट्रेवल करके मेरे को 3rd AC में ट्रेवल करना है, तो वो आपसे कुछ चार्ज लेगा, ठीक है, ये एक चीज है। बट उसमें एक कंडीशन है, 3rd AC में सीटें खाली होनी चाहिए, कम से कम 5 या 10 सीटें खाली होनी चाहिए, जब भी आपको वो अपग्रेडेशन में देगा। बाकी अगर रेलवे को अपनी तरफ से आपकी सीट अपग्रेड करनी होगी तो वो अपने आप करके देगा सीट अपग्रेड, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट उसमें आप अगर खुद से अपनी मर्जी से 3rd AC में जाना चाहते हैं या 2 AC में जाना चाहते हैं या 1st AC में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करके आप उस क्लास में बैठ सकते हैं अपनी क्लास को छोड़ के। बट आपको टीटी को बोलना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा पे जाता है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है टीटी को रेलवे के चार्जेस के अनुसार, तो आप दे सकते हो। वो पे किस हिसाब से देना पड़ता है आपको, उस कोच का, जैसे आपकी जो स्लीपर की टिकट है वो 200 रुपए की है और जो 3rd AC की टिकट है वो 300 रुपए की है, तो आपको कितना देना पड़ेगा। आप मान लो 3rd AC का जो टिकट है वो 300 की है, तो आपके स्लीपर का जो किराया है वो 300 में से माइनस होके फिर आपको 100 रुपए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्जेस में। अब 7th पॉइंट है कि टिकट ट्रांसफर आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ टिकट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते, आप जहाँ पे जैसे मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, तो आप दिल्ली तक ट्रेवल नहीं करना चाहते और आपको किसी और को भेज देना है, मतलब आपका भाई, आपकी बहन, ठीक है, आपकी मम्मी या पापा जो भी है, ठीक है, आपको खुद ना जाके अपने रिश्तेदारों को भेज देना है, तो इसको कहते हैं टिकट ट्रांसफर का, ठीक है। टिकट ट्रांसफर आप कैसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्रेन
चलने से पहले, ट्रेन डिपार्ट होने से पहले 24 घंटे पहले आपको अपनी जो टिकट है वो ट्रांसफर करनी होगी। नहीं तो 24 घंटे के बाद वो टिकट ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे चार्ट बना हो या ना बना हो। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, ठीक है। तो आप मतलब किसी को भी भेज सकते हैं अपने टिकट में और उसी प्राइस में, बट कंडीशन यही है कि आपको 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करनी होगी। और कहाँ करना है, या तो IRCTC ऐप पे आप जाके बोलो, अगर उसमें ऐप पे नहीं होगा तो आपको रेलवे काउंटर जाना है, रिजर्वेशन जो काउंटर होता है रेलवे स्टेशन का, उधर जाना है, उधर तो पक्का हो जाएगा। बाकी IRCTC के पास अगर वो ऑप्शन आया होगा तो मेरे को अभी पता नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, वो जो टिकट आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हो वो टिकट कंफर्म होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट या RAC में नहीं होनी चाहिए। मान लो आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, आपको इतनी सारी जगह जाना है। तो आपको इतनी सारी टिकट कराने की जरूरत नहीं है कि आप दिल्ली से मुंबई करा लो, फिर मुंबई से पुणे करा लो, फिर पुणे से बेंगलोर करवा लो, फिर बेंगलोर से चेन्नई करवा लो। इतनी सारी झंझट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो रेलवे ने क्या किया है, ये है तो पहले की चीज, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये गलती मैं भी कर चुका हूं, जब मैं बीकानेर से हरिद्वार गया था, फिर हरिद्वार से मैं देहरादून की टिकट करा ली थी, वो मेरी 4 टिकट हो गई थी। तो मैंने भी ये गलती की थी क्योंकि तब मेरे को नहीं पता था। ताकि आप अब ना गलती करो ऐसी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करवाना है, जब आप अपनी टिकट करवाने जाओ तो आपको अपनी सर्कुलर जर्नी की टिकट करवानी है। पैसा भी बहुत कम लगता है, मतलब जो आप बार बार जो टिकट करवाते हैं सर्कुलर जर्नी टिकट, एक ही टिकट में आपकी सारी जगहों की टिकट हो जाती है। तो इसमें क्या पैसा जो है वो भी कम लगता है, मतलब कुछ परसेंट कम हो जाता होगा, 5 या 4% कम हो जाता होगा। ऐसा नहीं कि 50-60% कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको इतनी सारी टिकट झंझट नहीं करनी होती। तो क्या है, एक और बढ़िया चीज आती है, जो आपकी टिकट है घूमने से भी बच जाती है। कि आपको जैसे दिल्ली से मुंबई ट्रेवल कर लिया, अब आपको मुंबई से पुणे तक की टिकट ही नहीं मिल रही, या आपकी वो गिर गई टिकट, तो ऐसा नहीं रहता। सारी जगहों की जो टिकट है वो एक ही टिकट में कंबाइन होकर आपको मिल जाती है। तो ये सर्कुलर टिकट जर्नी का बहुत ही बढ़िया रूल है और रेलवे ने इसको अपग्रेड कर दिया है। पहले इसमें क्या है, जितना जो आपका पैसा था उसमें आपको सर्कुलर जर्नी टिकट करवाने में कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ता। फिर इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे सिंपल से रूल थे जो मैंने आपको और सिंपल वे में बता दिए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ऐसी वीडियोस और देखने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पहली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपनी ये जो वीडियो है वो बाबू को जरूर भेज देना, क्योंकि आपका इधर खाली रहता है ना, उस पर ही आप लगे रहते हो अपनी बाबू के साथ व्हाट्सएप पे। तो अपने उसको बाबू को जरूर भेज देना व्हाट्सएप के चैट के साथ साथ ही, ताकि उसको सारी चीजें पता रहे अगर आप भूल गए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।